बसरा में एक साहिब मिस्की यानी मुश्कबार के नाम से मशहूर थे। वो खुशबू से इतने मुअत्तर रहा करते थे कि जिस रास्ते से भी गुजरते वो रास्ता खुशबू से महक सा जाता था। मस्जिद में दाखिल होते तो आपकी खुशबू से लोगों को इत्तला हो जाती कि हजरत तशरीफ लेकर आ चुके हैं। किसी ने उनसे कहा कि जनाब, आप इतनी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, इस पर आपकी कसीर रकम खर्च होती होगी। उन्होंने जवाब दिया, मैंने ना कोई खुशबू खरीदी है और ना लगाई है। मेरा वाकया बड़ा ही अजीब और गरीब है। वो कहता है कि मैं बगदाद के एक खुशहाल घराने में पैदा हुआ। मैं बहुत खूबसूरत और बाहया था। जब मैं तालीम से फारिग हुआ तो किसी ने मेरे वालिद साहब को मशवरा दिया कि इसे बाजार में बिठाओ ताकि ये लोगों से घुल मिल जाए और इसकी हया कुछ कम हो। बस मुझे कपड़े की दुकान पर बिठाया गया। एक रोज एक बूढ़ी औरत ने कुछ कीमती कपड़े निकलवाए। फिर दुकानदार से कहा कि मेरे साथ किसी को भेज दो ताकि जो पसंद हो उन्हें लेने के बाद कीमत और बकिया कपड़े वापस लाए। दुकानदार ने मुझे उसके साथ भेज दिया। वो औरत मुझे एक महल में ले गई और मुझे एक मुज़य्यन और आरास्ता कमरे में बिठा दिया। उसी कमरे में जेवरात से मुज़य्यन खूबसूरत लिबास में मलबूस एक जवान लड़की तख्त पर बिछे हुए खूबसूरत कालीन पर बैठी हुई थी। मुझे देखकर उस लड़की पर शैतान गालिब आ गया। वो अपनी नाजायज और हराम ख्वाहिश को पूरा करने के इरादे से मेरी तरफ बढ़ी और बेहयाई का मुजाहरा करने लगी। मेरे साथ नाजायज ताल्लुक कायम करने के दर पे हो गई। मैं इस हालत में बहुत घबरा गया। मैंने उसे कहा, अल्लाह ताला से डर, लेकिन शैतान उस पर गालिब आ चुका था। जब मैंने देखा कि ये अपने गंदे इरादे से बाज आने वाली नहीं, बस उस वक्त मेरे जहन में गुनाह से बचने की एक तरकीब आ गई। मैंने उसे कहा, मुझे इस्तिंजा खाने जाना है। उसने खादमा औरतों को बुलवा कर कहा, अपने आका को बैतुल खिला ले जाओ। बैतुल खिला जाते हुए भाग जाने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे उस औरत के साथ मुंह काला करते हुए अपने रब अज़ोजल से हया आ रही थी और मुझ पर अज़ाब जहन्नुम के खौफ का गलबा भी था। बस मुझे उस मुसीबत से बचने का एक ही रास्ता नजर आया। मैंने इस्तिंजा खाने की नजासत से अपने हाथ, मुंह वगैरह को आलूदा कर लिया और पागलों की तरह बाहर निकला और जो खादमा बाहर रुमाल और पानी लिए खड़ी थी, चीखता हुआ उसकी तरफ दौड़ा। वो पागल पागल का शोर मचाते हुए भागी। सब खादमा औरतें जमा हो गई और उन्होंने मिलकर मुझे एक कपड़े में लपेटा और उठाकर एक बाग में डाल दिया। मैं कुछ देर वहाँ इसी हालत में पड़ा रहा। जब यकीन हो गया कि वो सब जा चुकी हैं, तो मैंने उठकर अपने कपड़े और बदन को धोकर पाक किया और अपने घर चला गया। मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई। रात जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कह रहा है तुम्हें हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मुनासबत है। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम मुझे जानते हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ। फिर उन्होंने मेरे मुंह और जिस्म पर अपना हाथ फेर दिया। उसी वक्त से मेरे जिस्म से ये मुश्क की खुशबू आने लगी। ये खुशबू हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक हाथों की है। ये किस्सा रोज़ुर रयाहीन सफ़ा नंबर 334 से लिया गया। मोहतरम नाज़रीन, शर्म व हया वो वस्फ है जो इंसान को हर उस काम से रोकता है जो अल्लाह पाक के नजदीक और अल्लाह पाक की मखलूक के नजदीक बुरा हो। जैसा कि मज़कूरा वाक़े से भी मालूम हो, अल्लाह पाक हम सबको नेकी करने की और बेहुदा बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।